बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। राज्यसभा में वक्त संशोधन बिल पेश होने से पहले ही जबरदस्त बवाल देखने को मिला। भारी बवाल हो गया है। 1 बजे से चर्चा शुरू होनी है राज्यसभा में वक्फ बिल पर, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामला उठाया। सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कल कहा था कि कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों को लेकर जो घोटाले हुए उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आता है, ये उन्होंने कहा। और राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी भावनाएं आहत की गई हैं और खड़गे ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्फ की अगर 1 भी इंच जमीन मिल जाए, आरोप साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 भी इंच जमीन नहीं है। अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया उस पर कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला और मल्लिकार्जुन खड़गे आग बबूला दिखे। अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपोलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपोलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगा और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं बोलता। Please, sir, you have made your points. No, this is very. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. ये मल्लिकार्जुन खड़गे की आपने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन ये प्रतिक्रिया आई क्यों? दरअसल अनुराग ठाकुर ने बयान दिया था। क्या कुछ कहा था अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, सुनिए। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर ऐसा गिवन द डिसीजन नहीं दे दिया बस। प्लीज सर नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। जी नाम वापस ले लिया। तो ये जो है अनुराग ठाकुर ने कहा था और उसके बाद से राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, कल अनुराग ठाकुर ने जो कहा उसकी प्रतिक्रिया राज्यसभा में देखने को मिली। क्या वक्फ संशोधन जब उस पर चर्चा होगी, क्या उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है इस विषय का? देखिए, बिल्कुल इसका असर जो है आपको जब वक्फ बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा होगी तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्फ बिल पे चर्चा से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और एलओपी हैं, और दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और वो लीडर ऑफ हाउस हैं। तो दोनों एलओपी और लीडर ऑफ हाउस दोनों ही पार्टियों के जो हैं अध्यक्ष भी हैं। तो उस क्रम में अगर आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो उन पे आरोप लगाए हैं वो बेसलेस हैं। अगर वो प्रूफ कर दें तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर प्रूफ ना कर पाए
तो अनुराग ठाकुर को इस्तीफा देना चाहिए और लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा को माफी मांगनी चाहिए। तो एक तरीके से ये कहें कि वक्फ बिल पर चर्चा से पहले ही जो है वो तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली है सदन के अंदर। ये माना जा सकता है कि जब इस बिल पर चर्चा होगी तो इसी तरीके की जो है तीखी नोकझोंक और तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ये बहस होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकार के पास नंबर है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 118 सांसदों का समर्थन है, उनके अलावा एक इंडिपेंडेंट सांसद का समर्थन है। नंबर बिल्कुल हिमांशु, नंबर गेम तो ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के साथ में है। हम आपके पास लौटते हैं आगे।